आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्वालियर में एक पिता ने प्राइवेट प्रैक्टिशनर डॉक्टर पर अपने 8 साल के बेटे की जान के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित पिता ने आरोपी डॉक्टर की शिकायत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से की है। साथ ही शिकायत पर कार्यवाही न होने पर मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। दरअसल ग्वालियर के घास मंडी इलाके में रहने वाले मोनू राठौर का 8 साल का बेटा गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसके चलते वह जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। पिता अपने बेटे यशवर्धन के 2 साल की उम्र में बाल झड़ने पर शिंदे की छावनी स्थित एमबीबीएस डॉक्टर कुलदीप सक्सेना के क्लिनिक पहुंचा था। डॉक्टर सक्सेना के इलाज के बाद अचानक यशवर्धन का शरीर बहुत कमजोर होने लगा था। आंखों से दिखना कम हो गया था। जब दिल्ली एम्स में उसकी जांच कराई गई तब मालूम हुआ कि डॉक्टर सक्सेना द्वारा दिए गए सप्लीमेंट्स का यह दुष्प्रभाव पड़ा है। मासूम की जिंदगी को डॉक्टर ने अब बहुत कम बताया है। इसके अलावा बिना क्लिनिक रजिस्ट्रेशन के प्राइवेट प्रैक्टिस भी की जा रही थी। अब पिता मोनू ने मैं दस्तावेज के डॉक्टर की शिकायत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से की है। मोनू राठौर ने आवेदन में कार्रवाई की गुहार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लगाई है। कार्रवाई न होने और न्याय न मिलने पर पीड़ित पिता ने आत्महत्या करने की अनुमति मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांगी है। मैंने सीएम साहब को आवेदन दिया, उसमें अपनी आत्महत्या की अनुमति मांगी है। उन्होंने पूछा क्यों कारण रहा है कि मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए कई स्वास्थ्य विभाग के चक्कर काट रहा हूँ, कुलदीप सक्सेना के लिए जो लीगल कार्रवाई कर रहा हूँ उसमें लीगल कार्रवाई और जांच के पैसे लगाए थे, बार बार जांच हो रही है। जाँचों में डॉक्टर कुलदीप सक्सेना है जो सिंधी छावनी पदस्थ है, और अभी मेरे बेटे का इलाज कराया था मैंने, अभी 2018 से शुरू किया था। लीगल कराता उसमें इलाज तो सक्सेस नहीं हुआ, इलाज फेल होता गया। जो बच्चे की गंभीर समस्या है वो अभी एम्स में मेरा इलाज चल रहा है। एम्स में डॉक्टर अमेरिका द्वारा रिपोर्ट गई है, उसमें बताया कि बच्चे की समस्या बहुत खराब है, क्योंकि जो हार्मोन बैक्टीरिया जो जान का खतरा बताया, जो कि हार्मोन्स ने जो दवाई दी हैं उस ड्रग्स कहीं बच्चे को दिए हैं, कहीं ना कहीं एक नुकसानदायक दिए हैं। अब उसकी अमेरिका में उसकी जांच हो रही है, उसके बाद ही बता पाएंगे क्या कहानी है। मगर मैंने आज स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ और डॉक्टर कुलदीप सक्सेना के खिलाफ आवेदन सीएम साहब को दिया और उनसे मैंने विनती की है कि मेरी कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सीएम के हाथों आज पहुंचा है तो मेरी कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार सुबह खंडवा जिले के पंधाना विकासखंड के ग्राम शाहपुरा निवासी 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला ताराबाई को खंडवा से एयर एम्बुलेंस के जरिए इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओपी जुगतावत ने बताया कि रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण ताराबाई लकवाग्रस्त हो गई थी। मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए आज एयर एम्बुलेंस के माध्यम से इंदौर भिजवाया गया है, ताकि वहां उसे उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इस दौरान बीजेपी के नेता सहित डॉक्टर मौजूद रहे। जो शाहपुरा पुराला पंधाना ब्लॉक की रहने वाली थी, उसको जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया था, जिसको दोनों पैरों में लकवा लगा हुआ है, पैरालिटिक अटैक है और चलने में असमर्थ है। क्योंकि हमारे यहाँ न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो चिकित्सकों ने अपना निर्णय लिया कि ऐसे मरीज को हम हायर सेंटर में रेफ़र करें। उसी संदर्भ में आयुष्मान की जो योजना चल रही है, तो आयुष्मान कार्डधारी है जिनको निःशुल्क रूप से शासन के द्वारा एयरलिफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो उसी संदर्भ में हमने आज एक मरीज को एयरलिफ्ट कराकर इंदौर एमवाई के लिए रवाना किया है, जहाँ पर उसको बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके और वो जल्दी से ठीक होकर वापस आ सके। इस प्रकार योजनाएं का लाभ लगातार गरीब लोगों को मिलता रहेगा जो आयुष्मान कार्डधारी है, एवं ऐसे व्यक्ति जो आयुष्मान कार्डधारी नहीं है और वो भी ऐसा लाभ लेना चाहते हैं, तो उसके शासन का कोई शुल्क निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार उनको अपन रेफर कर सकते हैं। आ जाओ, बेटी रमा देगा, मिल के आ जाओ। तो यहाँ आके बीमार हो गई थी, 8-10 दिन हो गए, ये मेरे फिर अचानक में चले गए। फिर मेरे से उठते बैठते नहीं बन रहा, इतना शरीर यहाँ से इधर पीछे से होता है तो सामने पेट पे आता है। वो बैठी रहती है 10-15 मिनट तो अकड़ जाती, नसें थोड़ी ऐसी लेटने में चीख मारती थोड़ा सा, और सब कुछ अच्छा है।
आज आप उससे हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री, नेता मंत्री, सब लोगों को, मुख्यमंत्रियों को, उनके परिवार को, छोटे बड़े को, सबकी मेरी आशीर्वाद हमेशा जेब में रहे और उम्र लगे, सब अच्छा काम हो। ग्वालियर जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज के डीन के साथ शराब के नशे में धुत होकर अभद्रता करने वाले 2 युवकों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। युवक मोहसिन खान और अनिकेत प्रताप सिंह राठौर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डीन डॉक्टर आरकेएस धाकड़ के ड्राइवर सौरभ कुशवाहा की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। आरोपी युवकों ने शराब के नशे में डीन डॉक्टर आरकेएस धाकड़ से गाली गलौज और उनके ड्राइवर से मारपीट की। कंपू थाना पुलिस ने मेडिकल टीचर एसोसिएशन और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के हड़ताल पर जाने की चेतावनी के बाद एफआईआर दर्ज की। ग्वालियर वेस्टर्न कमांड में तैनात फौजी देवेंद्र राजावत ने अपनी और अपनी मां की जान को खतरा बताया है। उन्हें यह खतरा किसी और से नहीं बल्कि अपनी पत्नी, उसके जीजा और पुलिस में तैनात उसके भाई से है। फौजी का कहना है कि उसकी पत्नी, उसके घर वाले और जीजा कभी भी उसे और उसकी मां की हत्या कर प्रॉपर्टी हथिया सकते हैं। फौजी देवेंद्र राजावत की शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। पीड़ित देवेंद्र राजावत का कहना है कि वंदना को इसलिए उसे छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि उसकी ऑपरेशन सिंदूर में ड्यूटी लगी थी। उधर उसका जीजा कमल किशोर तोमर और घर के अन्य लोग उसे लगातार धमकाते रहे। फौजी को डर है कि उसकी गैर मौजूदगी में मां को खतरा हो सकता है। कमल किशोर तोमर लगातार उसे और मां को धमका रहा था और 50 लाख रुपए वंदना के नाम करने की धमकी भी दे रहा था। मेरी शादी 2024 दिसंबर में 28 तारीख को मेरी फिक्स हुई थी और शादी मेरी 25 अप्रैल को थी और इसके बीच मुझे मेरी वाइफ से बात करने दिया नहीं गया, जबकि मैं कहता रहा कि मेरी बात करा दो, आज का नया ज़माना है, बीवी से हम दोनों के भाव दाव मिलने दो, कि वो भी एक जॉब पे है, मैं भी जॉब पे हूँ, वो भी नर्सिंग में है, गवर्नमेंट जॉब है मुरैना हॉस्पिटल में। लेकिन उन्होंने मुझे करने नहीं दिया कि उनका स्कैम था। स्कैम इस प्रकार था कि जैसे कि शादी कर लें, फिर जैसे उन्होंने किया अपने प्लान के मुताबिक, शादी करके तीसरे दिन ही वो भाग गई, जिसका उसका अफेयर था। जब मुझे उसका अफेयर का पता चला कि उसका जीजा के साथ उसका अफेयर है, उसने अपनी बहन तक को मरवा दिया। वरना मुझे बताइए, अगर किसी लेडीज़ ने जहर खाती है, कुछ होता है, अम्बा से मुरैना, मुरैना से ग्वालियर रेफ़र होता है, तो वो हॉस्पिटल, तीनों हॉस्पिटल्स उन्होंने बगैर पोस्टमार्टम, बगैर पुलिस के किए, बगैर डेड बॉडी कैसे दे दी? इसमें यहाँ तक पुलिस या प्रशासन भी मिला हुआ है। आपकी शिकायत क्या है? आपके संग क्या है? मेरी संगत ये है कि मेरे साथ स्कैम किया गया, शादी के बहाने से मुझे लूटा गया, मेरे घर में घुस के मुझे मारा गया, मेरी मम्मी को मारा गया, जो उसका भाई पुलिस में है। एक फरियादी ने आज जनसुनवाई के दौरान एक शिकायत की है कि उसकी पत्नी उनके साथ नहीं रह रही है और शादी के तुरंत बाद ही वो यहाँ से चली गई हैं और वो मुरैना में कहीं काम कर रही हैं, किसी अन्य के साथ रह रही हैं। उसकी शिकायत पर से हमने आवेदन लिया और प्रयास करेंगे कि उन दोनों का समझाइश हो, परामर्श हो। हमारे यहाँ जो परामर्श कराए जा रहे हैं उनके माध्यम से हम परामर्श करा के उनके वैवाहिक जीवन को सही करने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, उसने अपनी माता, जो जब वो नौकरी पे रहता है तो माता यहाँ अकेली रहती है, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर भी बात कही है, तो वो भी सुरक्षित करेंगे कि उनके साथ कोई घटना घटे नहीं। अगर आप गोलगप्पे यानी पानी पूरी खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है, क्योंकि ग्वालियर में फूड विभाग ने पूजा स्वीट्स पर बिकने वाली पानी पूरी में कीड़े मिलने पर सैंपलिंग की कार्रवाई की है। दरअसल भारत में स्ट्रीट फूड्स में सबसे ज्यादा गोलगप्पे हर उम्र के लोगों की पसंद है। ग्वालियर के साईं बाबा मंदिर रोड स्थित पूजा स्वीट्स में एक ग्राहक जब पानी पूरी खा रहा था तब अचानक उसे मुंह में स्वाद अजीब लगा। जब उसने पानी पूरी के मसाला पानी को देखा तो उसमें कीड़े तैरते नजर आए। पास में रखी अन्य मिठाइयों में भी छोटे छोटे कीड़े नजर आए। ग्राहक ने कीड़ों की मौजूदगी में वीडियो बनाकर रिकॉर्ड किया और इसकी शिकायत फूड विभाग को दे दी। मौके पर पहुंची टीम ने पाया कि पानी पूरी के मसाला पानी में मरे हुए कीड़े थे। इसके अलावा कुछ अन्य मिठाइयों में भी कीड़े मिले। फूड विभाग की टीम ने मौके से 4 मिठाइयों और 4 पानी पूरी के सैंपल लिए। सैंपल को भोपाल फूड टेस्टिंग लैब भेजा जाएगा। दुकान संचालक अनिल राठौर को साफ सफाई का ध्यान रखने के साथ ही फूड सेफ्टी नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। पूजा स्वीट्स पर शिकायत प्राप्त हुई थी कि पानी की टिक्की में कीड़े प्राप्त हुए हैं,
तो उस आधार पर पानी का टिक्की और रबड़ी में भी शंका व्यक्त की थी, तो उन दोनों के 2 नमूने लिए गए हैं। ये तो अब रिपोर्ट आने के बाद ही प्राप्त होगा कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, और रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी जो भी मिलता है। 2 सैंपल कलेक्ट किए गए, एक तो पानी की टिक्की का और एक रबड़ी का। छतरपुर नगर पालिका के सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए। एरियर्स समय पर वेतन न मिलने और ऑनलाइन अटेंडेंस प्रक्रिया से नाराज सफाई कर्मियों ने धरना प्रदर्शन कर नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मियों ने कहा कि समय पर भुगतान नहीं मिला तो काम बंद कर हड़ताल जारी रखेंगे। सफाई कर्मियों ने कहा कि कई दिनों से नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं नगर पालिका की सीएमओ माधुरी शर्मा का कहना है कि बजट न होने से भुगतान नहीं हो पा रहा है। बजट मिलते ही 3 किश्तों में भुगतान कर दिया जाएगा। इसलिए आने पड़ा कि 1.5 महीने हो गया हम लोगों की वेतन नहीं मिली है, एरियस भी नहीं मिला है, सब जगह मिल गया, छतरपुर में नहीं मिला। मैडम से बोला था एरियस दो, तो मैडम कह रही हमने 1 तारीख को डाल दिया। 1 तारीख को डाल दिया तो हमारे खाते में तो आया नहीं है, हैं? और हम लोग के घर में आटा तक नहीं है, सिलेंडर नहीं है, परेशान हो रहे कैसे चलाए। और जो हाजिरी हो गई है, रोज 40 रुपए लगते हाजिरी का, तो कहाँ से दे। और एरियस नहीं आया, मेन बात एरियस की लड़ाई है, एरियस चाहिए, तनख्वाह चाहिए, दोनों साथ में चाहिए, दोनों साथ में चाहिए। चूंकि सभी को पता है कि पूरे प्रदेश में ऑनलाइन फेस आईडी के माध्यम से उपस्थिति ली जाने लगी है, तो उनकी आईडी में अभी कुछ सत्यापन का कार्य चल रहा है। जिनके 31 के बाद रजिस्ट्रेशन हुए हैं, बार निर्देशों के बाद भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो उनका मिलान किया जा रहा है। इस कारण से विलम्ब हुआ है और आज उनकी वेतन डाली भी जा रही है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन 31 के पूर्व करवा लिया था। इसके अतिरिक्त तो उनकी एरियर्स की भी मांग है, तो चूंकि बजट की उपलब्धता उतनी नहीं है और 3 किस्तों में वितरण के लिए हमने अपनी प्लानिंग की हुई है, तो 1 किस्त का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर उनको किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 19 नवंबर को छतरपुर जिले में आगमन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री खजुराहो के समीप चंद्रनगर के पास द ओबरॉय राजगढ़ पैलेस होटल का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कलेक्टर पार्थ जायसवाल एवं एसपी अगम जैन ने स्थल निरीक्षण किया। कलेक्टर एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर जायसवाल ने खजुराहो एयरपोर्ट सहित पैलेस के नजदीकी हेलीपैड स्थल का निरीक्षण किया। होटल राजगढ़ पैलेस का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला पंचायत के सीईओ नमः शिवाय अर्जरिया, एएसपी आदित्य पटेल, एसडीएम प्रशांत अग्रवाल, तहसीलदार सहित होटल के अधिकारी मौजूद रहे। रतलाम जिले के मावता स्थित ज्ञान सागर हाई सेकेंडरी स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम उड़ान 2025 का आयोजन किया गया। बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य किया। कार्यक्रम की शुरुआत अंबाजी धाम निपानिया के गुरुदेव द्वारा कथा के साथ की गई। उन्होंने बच्चों को देशभक्ति और संस्कृति के महत्व के बारे में बताया। स्कूल के नन्हे बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य किया, जिनमें उनकी ऊर्जा और उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के दौरान अंबाजी धाम निपानिया गुरुदेव की कथा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बच्चों को जीवन के मूल्यों और संस्कृति के बारे में बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और गांव के पुजारियों को संस्था के प्राचार्य विजय कुमार सोनी ने शॉल श्रीफल से सम्मानित किया। वहीं विधायक प्रतिनिधि प्रांजल पांडे और भाजपा जिला महामंत्री महेश सोनी तथा पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। रतलाम जिले के जावरा क्षेत्र में रविवार देर शाम बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय प्रहलाद पोरवाल के पुत्र विवेक पोरवाल द्वारा पुलिसकर्मी और उसके बेटे के साथ की गई मारपीट का मामला गंभीर रूप लेता जा रहा है। घटना ढोडर के एक पेट्रोल पंप की है, जहां मावता चौकी में पदस्थ एएसआई मनीष शर्मा अपने बेटे के साथ कार में पेट्रोल भरा कर निकले थे। कुछ दूरी पर पहुंचे ही थे कि उनकी नजर कार के फ्यूल मीटर पर पड़ी। कांटा पेट्रोल कम बता रहा था। फिर शर्मा वापस पेट्रोल पंप पहुंचे और पर्ची मांगी, लेकिन पर्ची देने के बजाय पेट्रोल पंप संचालक से विवेक पोरवाल उल्टा उलझ पड़ा। पोरवाल ने अपने 4 साथियों को फोन कर बुला लिया और एएसआई और उनके बेटे पर हमला कर दिया।
दोनों को जमकर लात घूसों और लाठी से पीटा गया। घटना की एफआईआर एएसआई ने ढोढर पुलिस चौकी में दर्ज कराई। विवेक पोरवाल और उनके साथियों पर बलवा, मारपीट सहित कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। जिस पेट्रोल पंप पर घटना हुई वह विवेक पोरवाल का ही बताया जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि जब पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जन अपनी सुरक्षा कैसे महसूस करे। ये हमारा ढोढर चौकी का मामला है। वहाँ कल रात की घटना है। एक व्यक्ति पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल पंप पे गया था, जहाँ पर उसके साथ पेट्रोल के नाप तोल के विषय पर विवाद हुआ। इसमें उसके साथ मारपीट की गई और फिर जब वो थाने रिपोर्ट करने आया तो ज्ञात हुआ कि वो हमारे कालूखेड़ा चौकी का एएसआई था जो गैर हाजिर चल रहा था। जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया है और 2 आरोपी भी शेष हैं जिनके लिए हमने टीम बना करके दबिश कर। सीहोर जिला अस्पताल में देर रात हुई गुंडागर्दी के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। अस्पताल के अंदर घायलों पर हुए हमले और पुलिस कर्मियों से की गई धक्का मुक्की के विरोध में आज बड़ी संख्या में जिला अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एसपी कार्यालय पहुंचे। कर्मचारियों ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारियों ने बताया कि बीती रात हुई मारपीट के दौरान बदमाशों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और अस्पताल की सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि आरोपियों पर शीघ्र और कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। देर रात करीब 10 बजे भोपाल नाका क्षेत्र में बदमाशों ने पिता पुत्र के साथ बेरहमी से मारपीट की। आरोप है कि दीपक परमार और उसके साथियों ने मामूली कहासुनी के बाद दोनों पर हमला कर दिया। घायल पिता पुत्र अब जब अपना इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां भी घायलों पर हमला किया गया। रात में कुछ अज्ञात तत्वों के द्वारा एक हमारे वार्ड बॉय हैं उन पे हमला किया गया है और अस्पताल की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाई है। उसके लिए यहाँ लोग आए हैं और हम यहाँ ज्ञापन दिया गया है कि उन पे कार्रवाई की जाए और साथ साथ में सिर्फ ज्ञापन दे रहे हैं ये लोग। और अभी इन लोग को मैंने आश्वस्त किया है कि कार्रवाई हो जाएगी, तब तक हम काम बंद नहीं करेंगे। कार्रवाई नहीं होगी तब हम काम बंद करेंगे। अभी ज्ञापन देने के बाद हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और सब लोग काम करेंगे। हमारे कर्मचारी के रात में मारपीट गई, गंभीर चोट आई है उसके सर में। उस कारण हम एसपी साहब के यहाँ आए हुए हैं, हमारे सीएमओ साहब भी साथ आए हमारे, और हम कार्रवाई चाहते हैं। और बहुत ही गुंडागर्दी होती है अस्पताल के अंदर, हम तत्काल कार्रवाई चाहते हैं। और अभी हम सीएमओ साहब के आदेश अनुसार हम अपने अपने काम पे लौट रहे हैं सब वापस। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम कल से फिर काम बंद करेंगे। सर कर्मचारी के साथ में कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट करी है और वहाँ पर तोड़फोड़ करी है। तो डॉक्टर साहब अपनी टीम के साथ में आए और सभी कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनका कहना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मैं आश्वासन देती हूँ कि जो भी असामाजिक तत्व है जिन्होंने ये हरकतें करी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि पुलिस और हॉस्पिटल का काम एक जैसा है। यदि हम अपनी सेवाएं बंद कर देंगे तो जनता को परेशान होना पड़ेगा, और जो हमारा काम है वो हम करेंगे और हॉस्पिटल अपना काम करेगा। सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में आया एवं फरियादी प्रवेश परिहार द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि गाड़ी चलाने की बात पर से उसके साथ दीपक परमार, भानु राठौर एवं नवीन राठौर द्वारा भोपाल नाके पर मारपीट की गई। और इसके बाद जब वह जिला अस्पताल सीहोर पहुंचा तो वहां पुनः उसके साथ मारपीट की गई आरोपियों द्वारा और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उसके साथ गाली गलौज की गई और मारपीट की गई, जिसकी रिपोर्ट पर से तत्काल थाना पुलिस कोतवाली द्वारा इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया संबंधित धाराओं के तहत। और 2 आरोपियों को इसमें राउंड अप किया गया है, तीसरे की तलाश जारी है। और इसके अलावा अस्पताल चौकी पर हमारा जो सैनिक बोंदर सिंह वहां पर तैनात था, उनके द्वारा भी शिकायत की गई कि जब उक्त घटना के दौरान उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही थी तो आरोपियों द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया। और इसमें भी एक एफआईआर दर्ज की गई है आरोपियों के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने को लेकर।
हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।